जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। भारत अपना सोना वापस लेके आ रहा है धीरे-धीरे करके। अभी पता चला है कि भई 102 मैट्रिक टन आरबीआई ने धनतेरस के दिन पे अनाउंस करा कि ये वापस भारत में आ चुका है। अगर आप देखें भारत का टोटल जो गोल्ड हेल्ड है वो 822.10 मैट्रिक टन से एंड ऑफ मार्च में अब बढ़ा है 854.73 मैट्रिक टन्स पे आके अब बैठ चुका है। 60% ऑफ दिस इज स्टोर्ड डोमेस्टिकली। धीरे-धीरे ये कोशिश है भारत की कि किसी तरह से सारा जितना भी रिजर्व है गोल्ड का भारत का वो भारत में वापस आ सके। देखिए कहना बड़ा आसान है, इसके लिए बहुत सारे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इतना सारा सोना रखोगे कहाँ पर, उसकी सिक्योरिटी, उसकी पूरी देख-रेख, ये बड़ा एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस टाइम पे भारत के पास कोई 8 से 9 स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं, जहाँ पर ये सोना आराम से रखा जाता है और ये चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है। 1-2 लोकेशंस का नाम है, बट कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसे ही होना चाहिए। जो अगर आप गोल्ड का प्रोपोर्शन देखें भारत के अंदर जो जो रखा गया है वो 510 मैट्रिक टन पे आके खड़ा है सितंबर 30th के टाइम से। जो पिछले मार्च एंड में ये था 408.31 मैट्रिक टन पे आके उस टाइम पे रुका था। अभी आके 510.46 मैट्रिक टन पे आके बैठा है। जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई ने 102 मैट्रिक टन वापस लेके आए हैं ड्यूरिंग द धनतेरस पीरियड। एंड ये बड़ा ही शुभ काल है, तो और उसी काल में ऐसे शुभ काम जरूर होने चाहिए। आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व्स जो बाहर रहते हैं अभी उसमें से 324.01 मैट्रिक टन्स बाहर रखे हुए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर और इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट्स के अंदर, बीआईएस जिसको बोलते हैं। और हमारे पास थोड़ा बहुत कोई 20-25 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के तौर पे आरबीआई ने अपने पास रखा हुआ है। जो अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स का जो अगर आप टोटल परसेंटेज देखें तो पहले मार्च एंड में 8.15% था, अब वो बढ़ के 9.32% हो चुका है एट द एंड ऑफ सितंबर। सो धीरे-धीरे आपको ये दिख रहा है कि साहब भारत अपना गोल्ड का जो एक एक पोर्शन है फॉरेक्स के अंदर वो बढ़ा रहा है। नाउ इन मिलियन डॉलर्स अगर आप देखें 5,70,950 आपके पास फॉरेक्स करेंसी था। उसके बाद आपके पास 52,665 गोल्ड वैल्यू था, जो टोटल बनता है 6,46,419 मिलियन डॉलर्स आपके पास रिजर्व थे मार्च एंड में। अब वो बढ़ के 6,97,075 फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर, गोल्ड के अंदर 65,749, जो टोटल करता है 7,05,782 82 मिलियन डॉलर्स का आपके पास रिजर्व है। तो बेसिकली हम बोलते हैं ना 700 बिलियन डॉलर आपके पास इस टाइम पे रिजर्व पड़ा हुआ है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ी जा रहा है और इसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर जून में उन्होंने बोला था कि साहब क्वांटम जो गोल्ड का है, जो बाहर रखा हुआ है, बहुत टाइम से स्टैटिक है, अब उसको धीरे-धीरे करके भारत के अंदर लेके आना चाहिए। और हमको ये भी दिखता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी का डेटा के हिसाब से अगर आप देखें, भारत धीरे-धीरे करके गोल्ड खरीद रहा है एंड अपना क्वांटम जो है, वो भारत के अंदर जो स्टोर्ड है, उसको बढ़ाने की कोशिश पूरी तरह से जारी है। नेट रिजर्व्स इस क्वार्टर के अंदर आपने देखा कि साहब 68 बिलियन डॉलर्स बढ़े हैं आपके, जैसे मैंने आपको फिगर्स बताए हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है एज़ फार एज़ फॉरेन रिजर्व्स आर कंसर्न्ड। चाइना बोलते हैं सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब चाइना की फिगर्स को थोड़ा डाउट करना हमको तो समझ में आता ही है। ये जो रिजर्व्स हैं आपको कवर करने के लिए करीब-करीब 1 साल से ज़्यादा के टाइम इम्पोर्ट कवर के लिए आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका एक्सटर्नल डेट को भी करने के लिए बहुत सफिशिएंट है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रिपोर्ट निकली है जिसके अंदर बोलते हैं कि साहब सेकंड क्वार्टर के अंदर फॉरेन करेंसी एसेट्स बड़े हैं आपके पास, धीरे-धीरे करके आप उसको भी बढ़ा रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो एंड उससे आपको क्या एक हेज मिलती है ओवर बेसिकली द एंटायर जियोपॉलिटिकल इश्यू। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया में काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं एंड हमको ये दिखता है कि साहब एक एक तरह की टेंशन्स और एक तरह की क्राइसिस आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, जिस तरह से अमेरिका और वेस्ट अपने आप को बेवकूफ़ी की डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा हेज होता है इट इज़ गोल्ड। अगर आपके पास हार्ड गोल्ड है, दैट इज़ समथिंग दैट कैन प्रोटेक्ट यू ओवर दीज़ क्राइसिस एंड व्हिच बेसिकली मीन्स हार्ड मनी व्हिच इज़ केप्ट विद यू। और अगर आगे जाके कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कल रात को हम और प्रतीक जी बात कर रहे थे, जब हमने डिस्कस करा था कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इस टाइम पे एक अलग डायरेक्शन ले रही हैं, जहाँ पर गहरे राज्य की तरफ से कुछ कोशिश है कि साहब कहीं न कहीं दुनिया में आग लगाई जाए। एक आर्क ऑफ वॉर के बारे में मैंने बात करी आपके साथ,
जहाँ पर पूरी दुनिया में ये जो रिमलैंड है उसके ऊपर आग लगाई जा रही है और रिमलैंड के अंदर भारत ज़रूर आता है। वैसे भी आपने देखा ही है नेबरहुड के अंदर क्राइसिस तो काफ़ी चल रही है, ईरान, इज़राइल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का तो चलता ही रहता है, चाइना, इंडिया थोड़ा-सा अभी शांत है, लेकिन बांग्लादेश में एक क्राइसिस है, उसके बाद म्यांमार में क्राइसिस है। तो भारत के आस-पास ये क्राइसिस को देख के और जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसको देख के, ये एक बहुत ही समझदार डिसीजन है कि साहब अपना गोल्ड वापस लेके आएँ। देखिए, ये जो पहले तो सारा कुछ आपका डॉलर्स के अंदर होता था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने डॉलर्स को वेपनाइज़ करा है और रशिया को जिस तरह से $300 बिलियन उनके हड़प के, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके उसी इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया, उसको उठा के यूक्रेन को देने के बाद बेसिकली जो हाईवे रॉबरी टाइप इन्होंने काम करने की कोशिश करी है, उससे दुनिया का एक ना एक बोलते हैं ना ट्रस्ट उड़ गया है डॉलर के अंदर एंड तभी लोग डी-डॉलराइज़ेशन और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही लंबी कहानी है, इट्स नॉट दैट ईज़ी टू डू और ये चीज़ें काफ़ी लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ये चीज़ें करते हैं, यू हैव टू बेसिकली चेंज द एंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और जब पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, ये चीज़ ज़रा भूलिएगा मत कि अमेरिका भी कुछ एक्शन लेगा। यहाँ पर वेदांत पटेल साहब जो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि भई कहीं पे भी जो स्विफ्ट करेंसी ट्रांसफर के अगेंस्ट में कोई भी सिस्टम खड़ा होगा, हम उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लेंगे और ये चीज़ हम लोग इस चैनल पे बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका और गहरे राज्य की तरफ से यूपीआई जो है, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तभी आप देखेंगे वेस्टर्न डिप्लोमैट्स आके यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं क्या है और भारत की तरफ से भी एक यूपीआई को बढ़ावा देने की काफ़ी हद तक पहल की जा रही है। रशिया के साथ जैसे रूपी रूबल का ट्रांसफर और लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड जो चल रहा है, उससे ऑब्वियसली कहीं न कहीं जो डॉलर की एक हेजेमनी है, उसको झटका तो ज़रूर लगा है। लेकिन कंप्लीट डीडॉलराइज़ेशन जिसके बारे में कई लोग बोलते हैं, वो करना ईज़ी नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा एंड ऑब्वियसली यू विल फाइंड दिस टू बी अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर आपको इन चीज़ों की तरफ जाना है, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज़ हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ गोल्ड। इस टाइम पे 8-9% के साथ आप इन चीज़ों पे नहीं जा सकते। तो ब्रिक्स में भी अगर आप देखें कि भई इंटरनल करेंसी ट्रांसफर के ऊपर काफ़ी बात करी गई। कई लोग ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफ़ी कुछ करते थे, जिसके ऊपर कल दोपहर में हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं भारत के अंदर जिनका नाम है सौरभ झा जी, उनके साथ हम बात करेंगे कि ये करेंसी एक्चुअली फीज़िबल है कि नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है व्हिच इज़ चाइना, जिसकी करेंसी मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। वो कंट्रोल करके रखता है और ट्रस्ट फैक्टर जो है चाइना के ऊपर वो ऑब्वियसली बहुत कम है। अभी आप एक एक देखेंगे नैरेटिव ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आता हुआ और ग्लोबल टाइम्स में 3-4 आर्टिकल्स दिखे हैं इसके ऊपर कि साहब ऐसा है कि नहीं ये जो ब्रिक्स करेंसी हम लॉन्च करने वाले थे वो एक्चुअली ब्रिक्स करेंसी नहीं है, ये जो बास्केट ऑफ करेंसीज़ हैं जहाँ पर जितनी सारी वो हैं, वही अभी ब्रिक्स करेंसी है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने और 1 साल पुराने उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको वो दिखेगा कि वो बड़ा क्लियरली ब्रिक्स एक सेपरेट ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफ़ी हद तक बैटिंग करते रहे हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली गोना टेक सम टाइम बट भारत को अपना नजरिया देखना पड़ेगा, भारत को अपना एक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए सोना भारत के अंदर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए भारत इज अ लार्ज गोल्ड होल्डिंग कंट्री, आप सबको पता है कि बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जिस तरह से भारत में पब्लिकली हेल्ड गोल्ड भी है वो बहुत ज्यादा है, मंदिरों में जो इतना सोना रखा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वी कैन लेवरेज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी वुड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होल्डिंग इन द कंट्री, क्योंकि लोगों के पास इतना सोना रखा हुआ है तो अगर कोई क्राइसिस आती है तो आप उसको ऑब्वियसली यूज करके अपने देश को संभाल सकते हैं। सो देयर इज नो सच थिंग, मैं ऐसा कोई एडवोकेट कर नहीं रहा कि लोगों का प्राइवेट गोल्ड उठा के आप लेवरेज करना शुरू कर दीजिए, बट जस्ट द गोल्ड होल्डिंग पर कैपिटा जो आपका देश के अंदर है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर, हमारा जो एक ट्रेडिशन है। अभी जैसे धनतेरस निकला, बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं इस टाइम पे, सो दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग। हमने ये भी देखा है कि पिछले 2-3 साल के अंदर जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करा है, उनको करीब-करीब 30 से 50 से 60% प्रॉफिट भी कई लोगों ने निकाला है अपना गोल्ड में डाल के एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आल्सो सी दैट सेम थिंग इन सिल्वर, जहाँ पर 1 डेढ़ 2 साल पहले सिल्वर कोई 50-60 हज़ार पे था, आज वो जाके 90,000 क्रॉस कर रहा है एंड वी नो दैट दीज़ प्रेशियस मेटल्स आर गोना बिकम इवन मोर रेयर जैसे-जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आगे जाएगी जो ये प्रेशियस मेटल को यूज़ करती है। एक चीज़ और देखेंगे साहब, ये जो हार्ड स्टोन होता है, ये 4 से 5,000 साल तक इसने अपना वैल्यू, मतलब मैं एक बड़ा कंज़र्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ, 4 से 5,000 साल अपनी वैल्यू कम नहीं होते देखिए। थोड़े बहुत मार्केट्स में शिफ्ट्स आते हैं, दैट इज़ पार्टिकुलरली नॉर्मल, बट जनरली स्पीकिंग गोल्ड और इन चीज़ों की वैल्यू नीचे नहीं होती है। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ आर नाउ स्टार्टिंग टू स्विच ओवर गोल्ड बिकॉज़ 2 रीज़न है, एक तो भैया आपके लिए हेज बनता है और दूसरा अमेरिका की काली करतूतों से आप थोड़ा-सा बच के रह सकते हैं।
इसी पक्ष में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कूडोज़ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर थिंकिंग अहेड एंड कोई अगर क्राइसिस आती भी है तो भारत को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दिवाली का दिन है तो मेरी तरफ से, डेफ टॉक्स की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगले 2-3 दिन पूरा एक फेस्टिव फेस्टिव मौसम फेस्टिव एक सीज़न है, तो सब लोग सेफ रहिए, एन्जॉय करिए, मिठाइयाँ खाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, लेकिन डेफ टॉक्स को कभी मत भूलिएगा। तो ये इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा। इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। आज दोपहर में हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जो हमारे साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन जो पास आ रहा है, उसमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है एंड उसको थोड़ा-सा डिस्कशन को आगे लेके जाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे पक्ष के अंदर बहुत चीज़ें टूटती हुई ऑलरेडी दिख रही हैं। रात को हम मिलेंगे हमारे दोस्त इज़राइल से, गैब्रियल साहब से, जहाँ पर हम पता करेंगे अभी इज़राइल का अगला प्लान क्या है। तब तक जय हिंद, जय भारत।